फिर वो बुलाता है, गुरु जी ऐसी ऐसी बात है कि एक गांव से हमारी लेडीज आई है, मौसी लगती हैं, तो उनके ऊपर कोई ऐसी चीज आ रही है, बार बार अपना हाथ पैर शरीर जमीन पे मार रही है और बोल नहीं रही कुछ भी। जब उसको देखता हूँ तो एकदम आंखें पूरी की पूरी घुमा लेता हूँ बैठ के। अच्छा। और फिर रास्ते में छलिए मिल रहे हैं। अच्छा। छलिया होता है कि ऐसा जा रहे हैं सीधा सीधा, अचानक से कोई आदमी दिख रहा है, वो हाथ दिखा रहा है कि रोको, मुझे भी लेके चलो, मुझे वहां जाना है। अच्छा। ऐसे छलिया मिल रहे हैं जगह जगह पे। अच्छा। तो उन सब चीज़ों पे ध्यान ना देते हुए हम जा रहे हैं। तो जब वहाँ घर उसके गांव पहुँच रहे हैं तो पूरा गांव अंधेरे में है। तो वहाँ बहुत सारे लोग आगे बैठे हुए हैं, पहले से ही सबको इकट्ठा कर रखा है। अच्छा, पूरा गांव इकट्ठा हुआ। हाँ, जो भी उनके रिश्तेदार वगैरह थे सारे वो घर में आके इकट्ठे बैठे हुए हैं। तो जो औरत के ऊपर खेल रहा था आदमी पित्र, वो उसको वापस हमने बिठाया, तुम बैठो भैया, तुम्हारे ऊपर ही आता है ना सब कुछ। बिठाया, पूरा गाँव के सामने दिखाया, जी ये आपके घर का ही है। अब वो पितर अपने मुंह से बता रहा है कि मुझे ऐसे ऐसे ही आदमी ने बांधा है। एक तो ऐसी चीज छोड़ रखी है जो सबको बीमार कर देती है, शरीर को पनपने नहीं देती, शरीर सूखता चला जाता है। अच्छा। दूसरा था बेटे के ऊपर, तीसरा उसके घर में बहू बेटियों के ऊपर, और जो उस घर में लेडीज रहती कहते हैं मिलके बच्चा नहीं होने दे रहे। अच्छा। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे आज के पॉडकास्ट में। और आज के हमारे गेस्ट हैं मिस्टर विमल जी। विमल जी, कैसे हैं आप? बढ़िया है, प्रभु का आशीर्वाद है, और आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें अपने चैनल पे इनवाइट किया। तो आज क्या है हमारे सब्सक्राइबर के लिए, आपके पास क्या स्टोरी है? स्टोरी, मैं आपको एक स्टोरी बता देता। स्टोरी नहीं है वो, एक किसी केस ही है, मतलब एक जो करा रियल हुआ है। इंसिडेंट जो किसी पर। ठीक है। केस किया हुआ हमारा वो है, कौन सा गांव पड़ता है, अमरोहा के आसपास एक गांव पड़ता है, ठीक है। तो वहाँ का है। तो मेरा एक शिष्य है, उसकी फैमिली को ही वो लोग जानते थे। तो क्या होता है कि मैं अपने ऑफिस में बैठा हुआ था, चुपचाप अपना काम कर रहा था। ठीक तो है। मेरा प्रॉपर इस तरफ ध्यान कम रहता था, काम पे ज़्यादा ध्यान रहता था। तो उनकी फैमिली में से एक लेडीज आई हुई थी, माता जी थी, वो आई थी। तो वो पहले चेले से पूछ रही थी कि क्या दिक्कत है क्या नहीं है। तो चेला इतना तैयार था नहीं, उसने फर्स्ट टाइम वो सारी चीज़ें देखी, वो देख के घबरा गया। फिर वो बुलाता है, गुरु जी ऐसी ऐसी बात है कि एक गांव से हमारी लेडीज आई है, मौसी लगती हैं, तो उनके ऊपर कोई ऐसी चीज़ आ रही है, बार बार अपना हाथ पैर शरीर जमीन पे मार रही है और बोल नहीं रही कुछ भी। अच्छा। हाँ, तो मैंने कहा ठीक है, पहले मैं चेक कर लेता हूँ। मैंने अपनी तरफ से चेक किया, चेक करके फिर मैं निकला वहाँ उनके घर पे से लेके। तो तो वहाँ आपको कुछ जाके देखा, महसूस हुआ इस बीच की? चेक करने से पता चल जाता है ना कि अच्छा। उसके ऊपर क्या चीज़ है, कोई देवी आई हुई है, उसके घर की देवता है या भूत है, प्रेत है, अच्छा। या कौन है। तो पता लगा हमें उसके घर का कोई है, पितृ रूप में ही है, प्रेत बना हुआ है। तो जाके जब वहाँ पर उनसे मुलाकात की, बैठे, जब उसको देखता हूँ तो एकदम आंखें पूरी की पूरी घुमा लेता हूँ बैठ के। अच्छा। हाँ, आंखें जैसे हमारी ये ब्लैक है, वाइट है, उसकी पूरी वाइट हो गई है, और बोलने को तब भी राजी नहीं है। अच्छा। तो जब उनके सामने दो तीन चीज़ें उनके घर की बताई गई कि भाई ऐसे ऐसे हुआ था इनके घर में, और ये इस चीज़ की दिक्कत ये है कि ये पित्र है, ये फंस गया है, तो इसको प्रेत बना दिया गया ज़बरदस्ती मार के। अच्छा। तो वो वहाँ पर थोड़ा सा शांत हुआ, फिर वो बोलता है कि हाँ मैं इसके घर का पित्र हूँ, और मैं इतने साल का हूँ, और इस समय पे मेरे साथ ये हो रखा है, मेरे से ही मेरे घर का बुरा करवा रहे हैं। अच्छा। घर के पितृ बंधन में करके वो पितरों के द्वारा ही पूरे घर को बर्बाद करवा रहे हैं। बर्बाद कर दी। अब पितृ उसमें मजबूरी में फंसा हुआ है, किसी ने उसके ऊपर वशीकरण, जैसे इंसान पे वशीकरण होते इस तरह देवताओं के ऊपर बंधन डाल के अपने काम करवा रहा है। अच्छा। तो वो काम उससे जबरदस्ती करवाते हैं। तो उसके बारे में जब पता लगा तो उसकी खोजबीन करी कि भाई कहाँ से किसने बांधा है, कौन से गुरु ने, कौन से तांत्रिक ने, किस कैटेगरी का बंदा है जिसने इसको भी रोक दिया है। तो वहाँ पता लग रहा है कि इनके घर के खानदान में और भी जो हैं, उनके घर में भगत हैं, उन्होंने ही इनके देवताओं को अपनी तरफ खींच के और इनसे दुश्मनी निकाल रहे हैं, और इनके पितरों को प्रेत बनाकर इनसे नुकसान दे रहे हैं अच्छा, घर में ही? घर में ही। तो अब जब उसके गांव का पता लगा तो हमने कहा यार ये काम यहाँ से नहीं होगा, गांव में जाके होगा, क्योंकि हमारे पास तो वो शहर में आया ना, उसकी जन्मभूमि जहाँ पे, जो, जहाँ उसका हाँ, स्थान है वो जो वहाँ पे जन्म होगा। स्थान है। तो हम फिर वहाँ चले गए, रात को निकल गए। तो रात को निकलते हुए जा रहे हैं, बहुत सारे रास्ते में ऐसी बातें हो जाती हैं
जैसे हमारी गाड़ी जा रही है, एकदम से पेड़ गिर गया कहीं, रास्ता बंद पा रहे हैं। रुकावटें आनी शुरू हो हाँ, गई। रास्ता बंद है, जाना हमें सीधा है, जहाँ से मैं 2 किलोमीटर जाना हो, घूम के हमें 40 किलोमीटर जाना पड़ रहा है। दो अच्छा। किलोमीटर के अंदर रास्ते बंद, और फिर रास्ते में छलिए मिल रहे हैं। अच्छा। छलिया होता है कि ऐसा जा रहे हैं सीधा सीधा, अचानक से कोई आदमी दिख रहा है, वो हाथ दिखा रहा है कि रोको, मुझे भी लेके चलो, मुझे वहाँ जाना है। अच्छा। ऐसे छलिया मिल रहे हैं जगह जगह पे। अच्छा। तो उन सब चीज़ों पे ध्यान ना देते हुए हम जा रहे हैं, चाहे 40 किलोमीटर घूम के जाना पड़ा, कोई नहीं, गए। लेकिन फोकस तो था ही, फोकस जाना उस है। जगह पे था, फालतू की चीज़ों पर नहीं गया। तो जब वहाँ घर उसके गांव पहुंच रहे हैं तो पूरा गांव अंधेरे में है। अच्छा। अभी के टाइम में भी उस गांव में लाइट नहीं दे रखी सरकार ने। अच्छा। हाँ, और अब जब, वो वही है ना कि अभी हर जगह पे नहीं है। हाँ, तो पूरे गांव में अंधेरा हो रखा है। तो जो लेडीज हमें वहाँ पे लेने आए, वो भी हाथ में टॉर्च लेके ऐसे आ रही धीरे धीरे। मैंने सोचा ये कौन आ रहा है, भी हमारी तरफ ही चला है। विश्वास कैसे करा जाए, रास्ते में इतने चलिए हाँ, आप। इतने छलिया मिल गए, मैंने गांव के अंदर तो पहुंच गए। अब वहाँ के रास्ते हमें पता नहीं कि हाँ। हमें जाना कहाँ है। तो उनको फोन करके बुलाया, वो कह रहे हैं हम आ रहे हैं। आ रहे हो टॉर्च लेके, खुद नहीं दिखाई दे रहे, टॉर्च की लाइट दिखाई दे रही है। तो वहाँ पे भी थोड़ा सा भय लगता है कि यार कौन है, आदमी है हाँ, कि कोई और है, सही फिर से बात है। छलिया लग गया ये। हाँ। तो सबसे पहले आए, मिले, उनको देखा, पहचाना। तो फिर सबसे पहला काम हमने क्या करा, उस गांव में जो मंदिर होता है, घर का एक, पूरे गांव की रक्षा करने के लिए एक हाँ। मंदिर बनाया जाता है बिल्कुल सीमा पे। अच्छा। तो वो सबसे पहले हमने वहाँ की जो माता रानी का मंदिर था, वहाँ जाके हमने आशीर्वाद लिया, और उनको बोला कि हमारी भी रक्षा करना, जो साथ में है इनकी भी रक्षा करना। सही बात है। यहाँ पर जो भी हो रहा है उसको आप देख लेना, हम तो बस थोड़ी सी इनकी मदद कर सकते हैं, हम्म। आपके अलावा हमारे पास कुछ नहीं है। सही बात है। तो वहाँ से फिर जब हम आगे गए, तो इतने छोटे छोटे रास्ते, तंग रास्ते हैं बिल्कुल। मतलब ये समझ लो, वो गांव देख के, राजस्थान में एक वो गांव है ना जहाँ भूतों का अड्डा बोलते हैं, कौन सा गांव है राजस्थान का, वो बहुत फेमस है, राजस्थान में भी है ना, होगी कोई वो लोकेशन। बहुत फेमस लोकेशन है। तो बिल्कुल वैसे ही लग रहा है, नहीं इतना पुराना गांव है, आज के टाइम में इसमें लाइट नहीं है, लोग अपनी वो टॉर्च वाली लालटेन जला के बैठे हुए हैं, लालटेन जला चूल्हे पे के। खाना बना रहे हैं। मैं कौन सी जगह ले आया भाई, वरना तो गांव गांव गैस पहुंच, अब तो लाइट सब जगह पहुंच गई है, पहुंच गई सारी है, फैसिलिटीज हैं और अब वहां तो। पे नहीं है। तो पुरानी वाली बातें हो रही थी। जब उनके घर पहुंचे तो वहाँ बहुत सारे लोग आगे बैठे हुए हैं, पहले से ही सबको इकट्ठा कर रखा है। अच्छा, पूरा गांव इकट्ठा हो हाँ, रखा है। जो भी उनके रिश्तेदार वगैरह थे, सारे वो घर में आके इकट्ठे बैठे हुए हैं। बैठे जी, पंचायत पहले से जुड़ी हुई, तो कहते हैं आओ जी महाराज बैठो, क्या समस्या है इनकी, दिखाओ जरा क्या करना है, कैसे करना है। तो जो औरत के ऊपर खेल रहा था आदमी, पित्र, वो उसको वापस हमने बिठाया, तुम बैठो भैया, तुम्हारे ऊपर ही आता है ना सब कुछ। बिठाया, पूरा गांव के सामने दिखाया, जी ये आपके घर का ही है। हम्म। अब वो पितर अपने मुंह से बता रहा है कि मुझे ऐसे ऐसे ही आदमी ने बांधा है इस शक्ति की वजह से मुझे बंधवाया, और वहां पर वो आदमी रहता है, हम्म। उसके पास जाके मेरा ये काम करवाया है, और अच्छा। मुझसे घर को बर्बाद करवा रहे हैं जबरदस्ती। मैं करना नहीं चाहता हूँ अपने कुल का नाश, मुझसे कुल का नाश करवा रहे हैं। अच्छा। तो सारे घर वालों ने मिलकर उसको वहां से निकलवाने के लिए गंगा जी का प्लान बनाया कि इसको गंगा जी ले जाके शुद्ध किया जाए। हम्म। अब वो पितर ठीक हो जाता है, वो आगे अपने देवता के रूप में, फिर वो पकड़ के लाता है, उसके पीछे पीछे जो भूत प्रेत चल रहे थे, जो और भी चीजें घर में हाँ। करवाई थी, सारी पकड़ के लाया। तो उनमें क्या चीज है, एक तो ऐसी चीज छोड़ रखी है जो सबको बीमार कर देती है, शरीर को पनपने नहीं देती, शरीर सूखता चला जाता है। अच्छा। दूसरा था बेटे के ऊपर, तीसरा उसके घर में बहू बेटियों के ऊपर। तो तीन चार चीज़ों को पकड़ के लाता है। तो हर एक चीज़ का अपना अपना काम जो था बता के जा रही, भी मैंने इसका शरीर को सूखा दिया, इसके शरीर में खून नहीं बनने दे रहे हम, अच्छा। इनका काम हमने बांधा, और जो उस घर में लेडीज थी कहते हैं हम इनके बच्चे नहीं होने दे रहे, पूरे घर को कहीं ना पूरे घर कहीं को। कोई भी वहाँ पे पनप नहीं रहा, हाँ, चीज तो वो उन्होंने एक बांध पित्र रखी के है। फंसने से इतनी सारी चीज़ें वहाँ पे घुस गई। और जब वो पित्र सही हो गए तो उस पित्र ने ही वो सारी चीज़ों को ठिकाने लगवाया है। अच्छा। हाँ, सारी चीजें ठीक सारी कराई। चीज़ों को उस पित्र ने ही ठिकाने लगवाया। उसने अपनी पावर दिखाई कि मैं मजबूरी में था, हाँ। अभी मेरे पीछे एक बहुत बड़ी पावर है, उसने मुझे सहारा दे दिया है, अब मैं इनको कुछ भी कर सकता हूँ, छोड़ूंगा नहीं किसी को। अच्छा। तो ये वहाँ की स्टोरी लगी, अच्छा। जो हमने वहाँ पे काम कराया। अपने काल भैरव महाराज का आदेश लिया, काल भैरव जी को बिठाया, और उनकी कृपा से, और माँ वहाँ पे जो काली माँ का उनका मंदिर था, उनकी कृपा से वो फैमिली ठीक हुई। अब ठीक है। हाँ, वही, भगवान से बड़ा तो कुछ भी नहीं है। भगवान से बड़ा देखिए, दो ही शक्तियाँ
सबको मिलती है। हम्म, एक तो घर में अपने देवी देवता पितृ रूप हाँ में जितने हैं, दूसरा हमारा इष्ट देव है। ये दो मजबूत हैं तो कभी तो भी वो फिर कोई इंसान आपका धोखा नहीं खा कुछ सकता। और कुछ बिगाड़ नहीं सकता कोई कोई। कुछ भी नहीं। जब यही दो मजबूत होंगे, इनकी भगवान की पूजा कर रहा है इंसान या अपने पितृ देवों को मना रहा है, वो कभी भी नहीं फंसेगा। चाहे किसी भी संकट में फंस जाए, वो उसको निकालेंगे। सही बात है। क्योंकि उनकी तो हम औलाद हैं, हम उन्हीं के बच्चे हैं सारे। कहते हैं पितृ का पहरा रहता है, बिल्कुल। सब कुछ सुरक्षा जहां रहती पर है। सारे देवी देवता हट जाते हैं ना, वहां पर हमारे पितृ ही सहारा देते हैं। हम्म, क्योंकि कुल तो उन्हीं का चला रहा है। अब हम नहीं अगर रहे तो उनकी पूजा करेगा सही कौन? बात है। उनको जो भोग प्रसाद लग भोग रहा है, प्रसाद लगता वो है हर कैसे महीने, वो मिलेगा कैसे उनको? लगेगा? सही बात है। तो इस वजह से पितृ हमेशा साथ देते हैं और हाँ, इष्ट हमेशा उनके साथ रहता है। कहते हैं इसीलिए कहते हैं पितृ हमेशा याद रखने चाहिए, पूजा करनी चाहिए, भोग लगाना चाहिए, जी यही जी। रीजन है। अब तो टाइम ऐसा है, लोग अपने पितरों की पूजा को भी पाखंड समझते हैं। हाँ, आज का जमाना तो वही है। अभी क्या होता है, कोई डेथ कर गया, उसके बाद उसका तेरहवीं कर दी, साल में एक बार श्राद्ध कर दिया, बस हो गया। हाँ, उसके आगे भी तो करना होता है। सही बात है, हर महीने एक उनका। 6 महीने में होता है, एक साल में होता है, एक 12 वर्ष में होता हाँ, है, अमावस भी होती हैं। अमावस होती है, हर अब महीने तो सब अमावस सोचते हैं होती सब है। बेकार की चीजें हैं। और आजकल जब वो असल में फंस जाते हैं इस चीजों में तो उनको तब याद उनको आते याद हैं आते हैं कि हाँ, हमारे कि पितृ हमारे होंगे। पितृ हमसे रूठे हैं, उन्हें मनाना चाहिए। अब फिर वो ढूंढते हैं कि हमारे पितृ कहाँ है, कोई हमें बताओ। हम्म, ऐसा है। और उस समय कोई बताने वाला होता नहीं है। कोई नहीं होता, फिर भटकने के अलावा कोई हाँ, रास्ता नहीं है। हाँ, जब तक भगवान रास्ता नहीं दिखाएगा उनको, तब तक भटकेंगे। हाँ। जैसे कि आपने ये साधना कब शुरू करी? कितना टाइम लगता है मतलब ये प्रॉपर साधना करने में? और जब साधना करते हैं तो किस तरह से, क्या एक्सपीरियंस रहता है? कुछ बताइए आप हमें। तो जैसे जब भी साधना करते हैं ना, हर एक साधना का टाइम जो होता है ना, गुरु निर्धारित करता है। अच्छा। गुरु आपके अंदर कितनी पावर है, हम्म, क्षमता कितनी है, उसके हिसाब से आपको गुरु बताता है कि बेटा आपको 1 महीना करना है। अब वो 1 महीना ऐसी साधना होती है जिसमें सिर्फ हमें परखा जा रहा है। अच्छा, चाहे कोई भी सिद्धि शक्ति है या मंत्र है, वो हमें परखने के लिए दे दिया। यानी कि हमारे यूनिट टेस्ट चल रहे हैं बस। अच्छा, फाइनल एग्जाम अभी बहुत दूर है, 1 साल के बाद। तो वो हमारा टेस्ट ले रहे हैं। हमें नियम दिए कि भाई सुबह 4 बजे उठना पड़ेगा, 7 बजे आपकी ये पूजा है, 9 बजे आपकी ये पूजा है, इतनी देर आपको आसन पे बैठना है। वो सारा टाइम पीरियड बता दिया। हमारे को उस टाइम पीरियड की आदत डल जाए, इसलिए वो पहले महीने की हमसे साधना करवा रहे हैं। अच्छा, उनकी नज़र में वो सिर्फ एक टेस्ट है, हमारे लिए वो साधना है। उसको वो बता कर दे रहे हैं कि बेटा तुझे करना है। और हम क्या सोचते हैं कि वो साधना कर रहे हैं, लेकिन उस समय हमारे पास सिद्धि नहीं आती है। हमें क्या आता है, अपने टाइम का पाबंद होना। हम अपने टाइम से, गुरु ने जो टाइम दिया उस टाइम पे हम वो काम कर रहे हैं। और गुरु देखता है हाँ बेटा बहुत अच्छे, शाबाश, ऐसे ही करनी है। अब फिर उसके बाद अब वो देखता है कि इसने मंत्र जाप उच्चाटन जो भी उच्चारण है सही तरीके से करना सीख लिया है। अब वो बोलेगा कि आपको 3 महीने, 4 महीने, 6 महीने, या जब तक तुम्हारे से इतना जाप ना हो जाए, 1 लाख, 1.25 लाख, 10 लाख, इतना जाप ना हो जाए, तब तक आपको ये करना है इसी नियम में रहते हुए। अच्छा, अब वो जाप की अवधि चाहे 10 महीने की हो, 4 महीने की हो, 6 महीने की हो, या 1 महीने की हो, वो पूरा आप कंप्लीट करोगे, वहाँ आपकी साधना पूरी। फिर जिस चीज़ की हम साधना कर रहे हैं, जिस सिद्धि को हम चाह रहे हैं, वो हमें दर्शन भी देने लगती है। कई अच्छा। लोगों को सपने में साक्षात दर्शन, दिखाई देते हैं ऐसा? कई लोगों को सपने हाँ। में, ज़्यादातर सपने में दिखती हैं। हम्म, दूसरी चीज़, जिसकी तपस्या या साधना और अच्छी हो जाती है ना, बढ़िया तरीके की, कि उसके मन में कोई विवाद नहीं है, कोई छल नहीं है, कोई लालच नहीं है, बस वो अपने मन की शांति के लिए साधना कर रहा है, तो वैसे आदमी को वो साक्षात भी दिखती है। जैसे सेंद्रूप कहा जाता है, अच्छा, सामने आके अपना रूप दिखा रही है। यानी कि वो जहां देखना चाहेगा ना, उसको माता या पिता जिसकी भी सेवा की है, वो आपको हल्की सी झलक देके जाएगा देख के जाएंगे। साधना के अंतर्गत। तो ये साधना के नियम गुरु के अनुसार, और गुरु ही चेक करता है। अगर हमारा पहला महीना कंप्लीट नहीं होगा, वो हमें बोलेगा कि अभी और करो, 2 महीने और करके दिखाओ। जब तक वो नहीं कहता तब तक हमारी साधना चली रही है। चलती रहती है। हाँ। तो ऐसा भी कहते हैं, जैसे मतलब मैंने ऐसा सुना है कि कहते हैं अगर किसी की डेथ वगैरह हो जाती है या खंडित भी हो जाती है उस तरीके से। नहीं नहीं नहीं, साधना ऐसी है जिसको आप साध रहे हो, आप सीख रहे हो, आप करने की कोशिश नहीं कर रहे, आप अभी सीख रहे हो। जिस चीज़ को आप सीख रहे हो वो कभी खराब नहीं होती। अच्छा, हाँ। परहेज टूटते हैं, नियम टूटते हैं, आपकी साधना नहीं टूटती।
आपको अगर अपनी साधना में नियम टूट रहे हैं हमारे, तो क्या करेंगे, हम नियम दोबारा से रखेंगे। जो हमने मंत्र जाप कर लिए हैं वो तो हमारे हो ही गए, लेकिन हम शुरू से मंत्र जाप दोबारा से चालू करते हैं तो हमारे प्लस होते चले जाते हैं, वो अच्छा। ऑरा बढ़ जाता है। अगर में किसी की डेथ हो जाती है, कोई बात हो गई, तो साधना तो आपकी नष्ट नहीं हो गई, उस समय पे आप बस पूजा नहीं कर सकते। तो फिर वो दोबारा से शुरू जब करनी हाँ, जब पड़ेगी अब। शुद्धि हो जाती है घर की सारी शुद्धि कराने के बाद आप दोबारा से उसको चालू कर सकते हैं। अच्छा। ऐसा रहता है। जब किसी की डेथ होगी तो साधना खराब नहीं है, साधना साधना ही है। बस पूजा नहीं कर पाओगे, आप टाइम नहीं दे पाओगे, नियम नहीं कर वो पाओगे। आपको दोबारा नए सिरे से दोबारा हाँ, शुरू फिर वो करनी दोबारा पड़ेगी। से आपको स्टार्ट करनी पड़ेगी जहाँ से छोड़ी है। ठीक है। तो इस बीच आपके साथ कोई ऐसा इंसिडेंट हुआ हो या ऐसा कोई किस्सा हुआ हो जब आप साधना में थे? साधना में मैं बताऊँ, मेरे घर की है, मैं हुक्का लगा रहा था घर पे बैठ के अपने। मेरा एक दोस्त है, बहुत बढ़िया, उसी के साथ मैंने हुक्का शेयर किया और किसी के साथ नहीं बैठे। अब मैं अपने घर की छत पे बैठ गया हूँ, जाके शाम हो जाए 8 बजे के बाद छत पे हुक्का लगा के बैठ जाना। मेरा दोस्त भी अपने काम से फ्री होकर हम आराम से पूजा वूजा करके हुक्का पी रहे हैं। तो वहां पर हमने चीज देखी जो कभी नहीं सोची, ना हवा में इतनी ताकत है वो चीज कर दे। हमने वहाँ इतने बड़े बड़े गमले लगा रखे थे अपने घर पे, भारी भारी बड़े बड़े ड्रम के अंदर मिट्टी भर के बढ़िया उसमें प्लांट उगा रखे थे। 3-4 गमले ऐसे रखे हुए हैं। तो मैं हुक्का पी रहा हूँ, अपना ध्यान भी लगा रहा हूँ, हुक्का भी पी रहा हूँ, मेरा दोस्त भी पी रहा है। और फिर एकदम से हवा चली, और वो हवा ऐसी लगी कि वो पूरे जो बड़े बड़े ड्रम थे ना मिट्टी के, वो सब हिल गए? वो हिला दिए, खड़ 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 खड़। अच्छा। और बाकी कहीं हवा नहीं चल रही है, सिर्फ हमारी ही छत पे चल रही है, हमारे फ्लोर पे। और वो गमले हिल के इधर गिर गया, एक इधर गिर गया। अब वो देख रहे हैं वहाँ पे, यार यहाँ पे क्या हुआ, बिल्ली बिल्ली तो नहीं आई, यार ऐसे कैसे हिल जाएगा, सोचते रहे बड़ी देर तक। मैंने, यार कैसे हो सकता है ये। हमने हिला के देखा, यार बहुत भारी है, 50-60 किलो मिट्टी भरी हुई है, वो आसानी से जैसे तो कि हिलेगा नहीं। नॉर्मली आंधी तूफान में भी ऐसे गमले हिलेंगे नहीं, नहीं हिलते हैं, और जैसे आपने बताया नॉर्मली कि वो। गमले इतने बड़े बड़े हो, आंधी आ रही तब वो नहीं हिलते। हाँ, तो वो मैंने, तो यार वो काफी हिल साइज गए। से बड़े थे। अब मेरा दोस्त डर गया, कह रहा है यार बाला ये क्या है। मैंने कहा मैं भी तो वही सोच रहा हूँ कि हुआ क्या है। कह रहा है यार ठीक है चलो देखते हैं क्या चक्कर है वो। मैंने कहा रुक 5 मिनट रुक, देखता हूँ। हुक्के की चिलम उतारी, उसमें ध्यान लगाया, उसमें देख रहा हूँ क्या है। तो उसमें क्या होता है, जिसकी मैं सेवा कर रहा हूँ वही हमें डरा रहा है। अच्छा। हाँ, गुरुजी परीक्षा ले रहे हैं? जो शक्ति है, गुरु तो अपनी परीक्षा ले ही रहा है, शक्ति भी परीक्षा लेती है। अच्छा। जो मेरे पास जो जिनकी आप शक्ति है, साधना उस टाइम कर रहे थे? हाँ मैं जिनकी कर रहा हूँ, वो ये देखेगी कि ये गुरु मेरे लायक है कि नहीं है, अच्छा। ये गुरु मुझे संभाल सकता है नहीं संभाल सकता, कमज़ोर दिल का तो नहीं है। कल को कहीं ऐसी जगह पे फंस गया, कोई हादसा हो गया, किसी ने शमशान से भूत दिखा दिया, अगर अचानक भूत दिख जाए इसको तो ये डर के भाग तो नहीं जाएगा। अच्छा। देवता ये देखता है कि मेरा गुरु कमज़ोर ना हो, और पीछे देवता कमज़ोर नहीं होता। अगर गुरु कमज़ोर पड़ गया तो देवता कुछ नहीं कर पाता। अच्छा। तो मैं देख रहा हूँ कि मैंने जिसकी पूजा करी है, जिसको मैं मना रहा हूँ सेवा करके, वो खुद वहां पे खड़ा होकर उस गमले को हिला रहा है हमें डराने के लिए। अब अच्छा। मैंने अपने दोस्त को दिखाया, मैंने कहा देख भाई, ये बाबा दिखाई दे रहा है और ये देख इसने ऐसे हिलाया। अब वो उस दिन के बाद मेरे साथ कभी नहीं बैठा हुक्का पीने के लिए। तो उनको दिखा वो सब? उसको दिखाया, अच्छा। देखने के बाद वो नहीं बैठा, कह रहा भाई तू ही रख अपना हुक्का, मैं नहीं पीऊंगा तेरे साथ। मैं अच्छा। भी डर गया, वो भी डर गया, पहले तो पता नहीं चला। कहता भाई तू अब भी मिलता है तो कहता भाई अब ना पी मैं हुक्का तेरे साथ, कि भी तेरे साथ पता नहीं क्या क्या घूमता रहता है। तो लेकिन वो तो एक पॉजिटिव ही एनर्जी थी। तो ये परीक्षा लेकिन हाँ, लेती है ये ना, हर किसी डराती को, हैं। हाँ। मैं अकेला भी बैठता हूँ तो कई बार ऐसे होता है, शक्तियाँ ना रूप बदल बदल के दिखती हैं, डरावने डरावने चेहरे ले लेंगी, भयानक से भयानक बनकर दिखाएंगी, ताकि ये गुरु जो है अपनी जगह से उठकर भाग जाए और साधना छोड़ दे। कोई भी देवी देवता होगा वो सबसे पहले अपने गुरु की परीक्षा लेता है, अपने साधक को खूब डराता है कि वो साधना करने का ख्याल ही छोड़ दे। नहीं तो क्या होगा, साधना में पूर्ण हो गया तो उसको उसके वचन मानने पड़ेंगे, और अच्छा। वो बड़ी शक्ति है, तो ऐसे कैसे वो आपको अपने वचन देगी। इसके लिए ही शक्तियाँ पहले ही आपको डराती हैं साधना में, आपको इतना डरा देंगी, इतना धमका देंगी कि आप साधना करने ही नहीं जाओगे, घर में परेशानी खड़ी कर देंगे, पैसे पैसे से दिक्कत कर देंगे, आने जाने लायक नहीं छोड़ते। और फिर भी अगर साधना कर रहा है तो जितनी परेशानी वो देता है कुछ ही समय की होती है, 2-4-10 दिन की, उसके बाद उससे ज़्यादा देने लगता है। अच्छा। हम्म।
जब ये परीक्षा होती ऐसा है। हो सकता है कि क्या कोई भी साधना पे खुद से अपनी मर्जी से बैठ सकता है? नहीं, ऐसा नहीं है। जब तक गुरु का आदेश नहीं होगा हाँ, तब जब तक। तक गुरु आदेश ना लगे, जब तक गुरु ना कहे, तब तक साधना में बैठना बेवकूफ़ी है। अब ये जो चीज़ें मेरे साथ हुई हैं, एक्सपीरियंस जो मुझे मिले हैं साधना में, अगर मेरा गुरु नहीं होता तो मैं तो डर के ही मर जाता। बिल्कुल। अचानक से कुछ हो रहा है और उसका मुझे पता नहीं, हार्ट अटैक आ जाए या सदमा लग जाए, सही बात है, ऐसी कुछ चीजें भी तो हो कोई भी सकता है। बर्दाश्त नहीं कर पाता है। ठीक है, अब वो तो गुरु ने पहले से समझा रखा है हमें, बता दिया कि भाई कभी ऐसा हो तो देख लेना, चेक कर लेना, तो पता लग गया तो हम शांत हो गए। उसके लिए माइंड पहले से प्रिपेयर है कि हाँ, हाँ ये पहले से ही चीजें बताया ऐसा ऐसे हो हो सकता सकता है। है। अब आपको गुरु नहीं है और आप कोई मंत्र सीख रहे हो और मंत्र सीख कर आप करने भी लगे, तो जो अनुभव आपको होंगे तो अच्छे भी हो सकते हैं, बुरे भी हो सकते हैं। अब आपको ये तो पता है कि परीक्षा भी हो सकती है, वचन भी हो सकते हैं, जानकारी के अनुसार पता लग जाता है। लेकिन उस शक्ति का भाव हमारे लिए अच्छा है बुरा है, अगर मेरे लिए नुकसान दे रही है तो भाई मुझे पीछे से बचाएगा कौन? गुरु रहता है तो वो बचा लेता है, वो धमका देता है, शक्ति को वहीं रोक देता है। प्रोटेक्ट करते हैं। लेकिन अच्छा। गुरु नहीं है, वो आपको तो बच गए, आपके साथ तो कोई बात नहीं हुई, लेकिन वो पूरे परिवार में किसी न किसी को दुख तकलीफ देने लगे, तब भी हम गुनहगार हो जाएंगे, हम्म। क्योंकि हमने अपनी मर्जी से ये न्योता दिया है। तो गुरु तो हर क्षेत्र में चाहिए, चाहे किसी भी लाइन में हो। शुरू से लेके बच्चा पैदा होता है, पैदा होने के बाद मरता है, तब तक गुरु चाहिए, गुरु तो सदा मतलब साथ होने ही चाहिए। साथ होने ही चाहिए। नहीं तो गुरु के बिना ज्ञान नहीं, ज्ञान के बिना गति नहीं। तो ये गुरु नाम लेने के लिए जैसे कुछ अलग से कुछ करना पड़ता है क्या इसके लिए? गुरु के लिए, गुरु ऐसी चीज है जो आपको भाग्य से मिलेगा, मतलब क्या होता है ना ढूंढने कि से मैंने नहीं। बहुत सारे लोगों को देखा है जो मतलब इतना इस बारे में सोचते नहीं कि जिनके पास नाम भी नहीं है और उसके बारे में जानते भी नहीं है। तो अगर उन्हें बताना भी चाहो तो शायद वो नहीं समझेंगे कि क्या चीज किस बारे में हम बात कर रहे हैं, उनको नहीं समझ में आता। अभी क्या है, कई लोग हैं, जैसे किसी का नाम दान ले लिया, जैसे हमारे निरंकारी वाले हैं, कोई सत्संग वाला है, कोई किसी पंत वाला है, हम्म। उनका नाम ले लेते हैं। हाँ, नाम ले लेते अब हैं। गए, हम तो आपके निरंकारी जी हो गए, अब निरंकारी जी का क्या जो वचन है, प्रवचन है, वो सुन रहे हैं, उस दिन से अब किसी की पूजा नहीं करनी घर में। आप बस हाथ जोड़िए, ईश्वर को मनाइए, बस वो भी यही सिखा रहे हैं। लेकिन उसमें आप कोई साधना नहीं कर सकते, कोई पूजा नहीं कर सकते। जिनका आप नाम ले रहे हो वो स्वयं भगवान ही नहीं है, तो कौन प्रोटेक्ट करेगा? अब जब गुरु, हम किसी क्षेत्र में जा रहे हैं, हमें अपने जीवन को उज्जवल करना है, हमें कुछ समझना है, भविष्य अपना कैसे रखना है, हम अपने जीवन को समझ नहीं पा रहे हैं, हम क्या करने के लिए आए थे। कोई एक इंसान चाहिए होता है जो ये याद दिलाता है, समझाता है कि तुम्हारा लक्ष्य क्या है, तुम्हें क्या करना है जीवन में, आप वो गति पकड़ लो। वैसे गुरु, हम किसी भी फील्ड में, हम जिस फील्ड में जाना चाहते हैं उस फील्ड का गुरु आपको कहीं ना कहीं मिलेगा। और जब गुरु मिल जाता है तो वहाँ पर आपका ऑरा मैच होता है, सामने वाले आदमी को पता होता है कि ये मेरा शिष्य बनने के लिए आया है, इसको ये चाहिए, तब वो गुरु बनता है। और वो गुरु आपके सदैव जीवन काल में रहता है, मरने के बाद भी रहेगा वो, जीते जी भी रहेगा वो, लेकिन आपको कभी अकेला नहीं छोड़ेगा। गुरु ऐसे रहते हैं। अच्छा। और कुछ लोग क्या करते हैं कि नाम तो ले लेते हैं, लेकिन मैंने देखा है जैसे वो कुछ सिर्फ नाम ले लिया, नाम के लिए उनका नाम तो ले लिया, गुरु नाम ले लिया, लेकिन उनकी उस तरीके से आगे नहीं चला पाते हैं या उनका वो नाम नहीं बस लेते अपनी हैं या जिंदगी के साथ खिलवाड़ करते हैं और कुछ नहीं करते। अभी देखिए ना, कितने सारे लोग अपने हिंदू देवी देवताओं से परेशान होकर क्रिश्चियन बन जाते हैं कि भाई हमें नहीं करना है ये सब ताम मतलब झाम, बहुत जल्दी कन्वर्ट हो जाते हैं। अपने बस की नहीं है ये सब करना। अपने कामों से भाग रही है दुनिया, अपने हाँ। कर्म करने से थक रहे हैं, तो इधर छोड़ो, इधर घुस जाओ। मतलब मेरा कहना तो यही है, अगर आप नहीं चला पा रहे हो तो आपको करना ऐसे ही नहीं नाम लेना चाहिए, ही नहीं चाहिए। बिल्कुल। अब कहते हैं जी, हमारे घर में किसी ने सत्संग ले लिया, अरे तुम लो भैया, हम तो नहीं लेते। अब जो सत्संग ले रहा है तो अपने पितृ वित्र सब छोड़ के आ रहा है, अब उसकी वजह से पितर चले गए, अब तुम अपने पितरों की पूजा कर रहे हो। ना तुम्हारे घर में पित्र है, ना तुम्हारे घर में पूजा है, तुम पितृ पूजा कर कैसे रहे हो? सत्संग आ गया, चाहे एक ले चाहे 100 ले, पूजा सारी हो गई। नाम तो एक ने लिया, लेकिन सबको भोगना पड़ रहा है, पूरे परिवार की सहमति नहीं है। और तुम चला सकते हो, इसको आगे तक जा सकते हो, तब तो लो, नहीं तो अपने कुल का नाश मत करो।
अच्छा, तो ऐसा भी होता है जैसे सपोज कोई एक सिंगल बंदा जैसे मानता है और वो गुरु का नाम ले ले, तो लेकिन उसके पूरी फैमिली में तो किसी ने नहीं लिया है, तो इससे उसके परिवार पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा या कोई ऐसा कुछ नहीं? उसके कुल का तो नाश होगा ना। बाकी के फैमिली वाले तो अपने घर की पूजा पाठ करे, उसको अलग कर दे, अभी तो हम नहीं जानते, हम्म। तू जो मर्जी कर। अब कल को उसको ही अपने पितरों की अगर जरूरत पड़ गई तो क्या करेगा? चाहे वो कितनी पूजा कर ले, कितनी पूजा कर ले, लेकिन वो पूजा किसी काम की नहीं है। अब यहाँ ना पूरे परिवार में दोनों बातें हो रही हैं कि एक आदमी घर का मुखिया अगर जाके नाम धाम ले लेता है, नाम दान ले लिया, तो एक मुखिया की वजह से पूरे घर को भोगना पड़ेगा। और वहीं अगर मुखिया की जगह उसका बेटा कोई भी, मान लीजिए किसी का भाई है, उसने नाम दान ले लिया, तो वो उसका भाई अकेला भुगतेगा, क्योंकि बाकी के लोग अपने मुखिया के साथ हैं, वो अपने घर के देवी देवताओं को मानते हुए आ रहे हैं। एक नहीं मान रहा, उसके साथ देवी देवता नहीं, अगर कुछ होगा तो वो उसकी जिम्मेदारी, उसके पीछे कोई नहीं खड़ा। उसके पीछे कौन खड़ा है? जिनका उन्होंने नाम लिया है, गुरु। हाँ। अब ऐसे देखिए ना, हम राम जी का नाम लेते हैं ना, राम नाम जाप करते हैं, लेकिन राम में सारा ब्रह्मांड आ जाता है। राम बहुत बड़ी शक्ति, नाम बहुत बड़ी शक्ति है। तो क्यों है? क्योंकि वो थे, भगवान की उपाधि पे थे, भगवान थे, संहार करके राक्षसों से हमें इस पृथ्वी को बचाया, राक्षसों से विलीन करा दिया। तो ये चीज़ें नाम लेने से हमारा उद्धार हो रहा है। राम जी का नाम लेने से उद्धार हो रहा है ना, कृष्ण जी का नाम लेने से उद्धार हो रहा है, राधा जी का नाम लेने से हमारा उद्धार हो रहा है, हरिओम का नाम जाप करने से हमारा उद्धार हो रहा है, ये नाम जाप करने से हमारा उद्धार हो रहा है। हम उस चीज़ का या उस इंसान का नाम ले रहे हैं जिसका कोई अस्तित्व नहीं है ब्रह्मांड में। वो भी एक मनुष्य है, बस हाँ, वो महापुरुष हो सकता है, पुरुषार्थ हो सकता है, या त्यागी पुरुष हो सकता है, लेकिन वो भगवान नहीं हो सकता। कि जो भगवान करते हैं वह एक आदमी नहीं कर सकता या पुरुष नहीं कर सकता। उसका नाम लेकर भी आप कर कह सकते हो, आपको वो किसी भी जो कहते हैं ना कर्म कष्ट, किसी में भी आपकी सहायता नहीं कर सकता। हमने नाम लिया है, उसका नाम जपे चले जा रहे हैं। मान लो सत्संग है, हमने सत्संग लिया, वही पढ़ते जा रहे, पढ़ते जा रहे, पढ़ते जा रहे, सत्संग वालों का नाम जाप कर रहे हैं, लेकिन वो हमारे कर्म थोड़ी ना ठीक कर देंगे। सही बात है। कर्म कौन ठीक करेगा? राम नाम, राधा नाम, हरि नाम, विष्णु नाम, ये सारे नाम हमारे कर्म कष्ट काटेंगे ना। हम इन भगवानों के ऊपर चलेंगे, किसी का भी नाम ले लेंगे तो वैसे हमारे कर्म भोगने के लिए आए हैं, और वो भोग भी नहीं रहे और फंसे हुए हैं, और फंस और गए हैं। हाँ, फिर दोबारा से आओ। सही बात है। तो ये सब चीज़ें होती हैं नाम में। सुनने में तो बहुत सारे लोग सोचते हैं यार इतना अच्छा स्टाइल है उनका, कि मतलब ऐसे और ले भी लेते हैं नाम, हाँ, वो क्यों लेते हैं ना, वो देखम देखी, दिखाने के चक्कर में कि हाँ हमने गुरु नाम लिया गुरु हुआ नाम है, लिया हमारे भाई, पास गुरु। उनका लाइफस्टाइल देखो, हाँ। इतने अच्छे अच्छे विचार हैं इनके। अब वो अपना जीवन खुद ही बर्बाद कर रहे हैं, ना वो यहाँ के रहे ना ना वहाँ वो के वहाँ रहे, के रहे। मरते हुए भी पता नहीं कहाँ शमशान में तो जा रहे हो, लेकिन राम नाम सत्य नहीं होता उनका, वो कुछ और ही बोलते हैं। तो उम्मीद है दोस्तों आज का पॉडकास्ट आपको हमारा बहुत पसंद आया होगा, और ऐसे ही पॉडकास्ट देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें, और विमल जी की जो भी डिटेल्स है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूंगी, प्लीज़ इनको भी जाके सब्सक्राइब करें। तो उम्मीद है दोस्तों आपको आज का हमारा पॉडकास्ट बहुत पसंद आया होगा। जय श्री राम।